नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। उधार दिए रुपए वापस मांगने पर दोस्त ने गोली मारी। नानाखेड़ा चौराहे के C21 मॉल के बाहर दो युवकों ने गोली चलाई। घायल किशोर पटेल को सीने में गोली लगी। इलाज के लिए युवक को जिला अस्पताल लाया गया। हालत गंभीर होने पर इंदौर रेफर किया गया। घायल युवक किशोर पटेल का कहना है कि आरोपी की शादी के लिए 16 महीने पहले 5,25,000 रुपए दिए थे। उधार रुपए वापस मांगने की बात पर विवाद हुआ। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। नानाखेड़ा के अंतर्गत मॉल है, एक जो मॉल के बाहर दो दोस्त थे, वो आपस में काफ़ी देर से उनमें बातचीत चल रही थी। दोनों ही आपस में बात कर रहे थे और जब गांव से पता किया गया तो दोनों लोग आपस में एक साथ ही निकले थे और वहां आपस में बातचीत के दौरान ही कुछ विवाद हुआ और विवाद में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के ऊपर फायर कर दिया। इस पूरे मामले में पुलिस ने उसमें 307 का अपराध पंजीबद्ध किया है और पहचान पूरी तरह से स्थापित हो चुकी है। कारण भी पूरी तरह से ज्ञात है। दोनों दोस्त एक ही साथ में काम भी करते हैं और एक ही गांव के रहने वाले हैं। एक साथ यहां पर आए थे। जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, किशोर को अभी जेके अस्पताल में ले जाया गया था। वहां से इसको इंदौर में रेफ़र किया गया है। अभी तक जो मेडिकल इंजरीज का जो कितनी उसकी ग्रेविटी है उसके बारे में जानकारी की जा रही है और आरोपी के धरपकड़ के प्रयास जारी हैं। फरियादी द्वारा ये बताया जा रहा है कि उसने 16 महीने पहले कुछ रुपए उधार दिए थे। उसकी शिकायत भी थाने पे की थी कई बार। हाँ, इसमें ये मुद्दा भी आया है कि कोई उनके बीच में लेन देन का विवाद चला था, लेकिन इसमें दूसरा तात्कालिक कारण भी कुछ जानकारी आई है जो पारिवारिक रूप से आपस में जुड़ी हुई है और पूरे मामले में पुलिस उसमें जांच कर रही है और जो कारणों के पता के साथ साथ जो आरोपी है उसकी धरपकड़ के प्रयास जारी है। सर, कितने फायर हुए थे और क्या वो लाइसेंस ही था बंदूक? इसमें जो अभी जानकारी मिली है इसमें 2 फायर की जानकारी आ रही है और अभी तक जो जानकारी मिली है इलीगल वेपन्स की संभावना ज़्यादा है। अभी आरोपी जैसे ही पकड़ा जाएगा तो और इसमें चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। सर, आरोपी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी बताया इसमें हमने जानकारी निकाली है तो इसमें दोनों की क्रिमिनल रिकॉर्ड है और इसमें कारण है वो तात्कालिक रूप से कुछ और जानकारी आई है, उसके संबंध में जांच की जा रही है। उज्जैन श्री महाकालेश्वर मंदिर में अश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी से अश्विन शुक्ल द्वितीय तक मनाए जाने वाले उमा सांझी महोत्सव लोक परंपरा और प्राचीन संस्कृति पर आधारित है। महाकालेश्वर मंदिर में उमा सांझी महोत्सव दिनांक 2 से 7 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। अपनी संस्कृति से जुड़े रहने के लिए भारतीय संस्कृति में पर्व त्योहारों का प्रचलन है। महोत्सव की इस श्रृंखला के 5वें दिवस सभा मंडप में आज संध्या की रंगोली में 5 अक्टूबर को गंगा यमुना की ही दर्शन हुए। सभा मंडप की झांकी में सिंहासन पर श्री चंद्रमौलेश्वर, श्री मन महेश के साथ घटाटोप और होलकर स्टेट का मुखारविंद, डमरू पर श्री तांडव, गरुड़ के रथ पर श्री उमा महेश और सिंहासन पर सप्तधान स्वरूप में विराजमान होकर दर्शन दिए। वर्ष में एक बार निकलने वाली उमा माता की सवारी 7 अक्टूबर को शाम 4 बजे महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडप से निकलेगी। सवारी महाकालेश्वर मंदिर से प्रारंभ होकर बड़ा गणेश मंदिर के सामने से होते हुए हरसिद्धि मंदिर के समीप से नरसिंह घाट रोड पर सिद्धि आश्रम के सामने से शिप्रघाट रामघाट पहुंचेगी। रामघाट पर पूजन और संध्या विसर्जन के बाद सवारी रामानुजकोट हरसिद्धि पाल से हरसिद्धि मंदिर के सामने से होकर बड़ा गणेश मंदिर के सामने से महाकालेश्वर मंदिर वापस आएगी। उमा सांझी महाउत्सव माता पार्वती का वो उत्सव है और शहर में लेडी जो कुंवारी जो लड़की रहती है वो इसको गोबर के रूप में दीवार पे बनाती है और महाकालेश्वर में रंगोली से इसको सजाया जाता है। ये वर्षों पुरानी परंपरा है जो पार्वती का उत्सव पार्वती ने शंकर जी को प्राप्त करने के लिए करा था। उसी की परंपरा के रूप में यहाँ पर ये उत्सव मनाया जाता है। 5 दिन का उत्सव रहता है। नया उत्सव के अंदर नई झांकियाँ बना के रंगोली से महल के रूप में उमा पार्वती महाकाल स्वरूप में वहाँ पे उसको सजाया जाता है और इसके अमावस्या के दिन जागरण के रूप में यहाँ पर महिला संगीत के रूप में पहले भजन होते थे, अभी भी भजन होते हैं, कथा होती है, पार्वती की कथा होती है, महाकाल शिव पार्वती की कथा संयुक्त रूप से करी जाती है और जागरण करके दूसरे दिन दूज के दिन
पार्वती को महाकाल की जो पालकी है उसके अंदर बैठा के उसको रंगोली को विसर्जन शिप्रा में करते हैं, वो नगर भ्रमण पे निकालते हैं। यह एक अनोखी प्रथा है, क्योंकि 12 महीना शिव जी उस पालकी में बैठते हैं, परंतु वर्ष में एक बार पार्वती इसमें बैठ के नगर भ्रमण पे निकलती है, जो जनता को इसका दर्शन का लाभ प्राप्त। मनासा कसेरा परिवार द्वारा शारदीय नवरात्रि के अवसर पर रामेश्वर कॉलोनी अपने निवास स्थान पर 7 दिवसीय राम कथा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुबह 12 बजे रंगबावड़ी से कलश यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें जजमान रामप्रसाद कसेरा और शशि कसेरा ने रामायण पाठ पोथी को सर पर ससम्मान कलश यात्रा के साथ कथा स्थल रामेश्वरम कॉलोनी कथा स्थल ले गए। महिलाएं भी सर पर कलश उठाए हुए कथा स्थल पहुंची, जहां पर राम ऋषि रामायणी राम जी महाराज छोटा राम दवारा किशोरपुरा कोटा वालों ने विधि विधान से पूजा कर रामकथा की शुरुआत की। रोजाना दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक चलने वाली रामकथा के अवसर पर राम प्रसाद कसेरा, शशि कसेरा, महेश्वरम कॉलोनी अध्यक्ष राजू समदानी, लाला नागदा, सचिव पुष्कर विजय वर्गीय सहित राम भक्तों ने संगीतमय रामकथा का रसपान किया। की मरकर किधर जाएंगे, ओ जिधर भेज देंगे। जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की। ये कीमती ये तो रत्न बिखर जाएंगे। अरे नगर कॉलोनी में भागवत की कथा करने चले जाएंगे, इसलिए मानना पड़ेगा। रतलाम जिले के ताल में आलोट रोड पर नागदा बाईपास महिंद्रा शोरूम के समीप मजदूरों से भरा एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी खा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आलोट रोड पर सोनालिका ट्रैक्टर, जिसमें लगभग 15 मजदूर सवार थे, जो कि पलटी खा गए। हादसे में 4 को अधिक चोट लगने पर रतलाम जिला अस्पताल रेफर किया गया, वहीं अन्य को ताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार के लिए भिजवाया गया। हादसे में ताल थाना पुलिस ने ट्रैक्टर मालिक और ड्राइवर के खिलाफ मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पंजाब के पटियाला में हुई राष्ट्रीय गतका प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश की टीम दूसरे पायदान पर आई। प्रदेश की टीम ने 30 मेडल जीते थे। उज्जैन के खिलाड़ियों के हिस्से में आए 13 मेडल। उज्जैन के प्लेटफॉर्म पर हुआ जोशीले अंदाज में स्वागत। देश के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गतका खेल को शामिल किया गया है। यहां पंजाब के पटियाला में ये प्रतियोगिता हुई। इसमें देश भर के 21 राज्यों की टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता संपन्न होने पर मध्य प्रदेश की टीम दूसरे पायदान पर रही। यहां मध्य प्रदेश को 37 मेडल प्राप्त हुए हैं। इसमें से उज्जैन के खिलाड़ियों ने 13 मेडल प्राप्त करे। उज्जैन के खिलाड़ियों ने 8 रजत पदक और 5 कांस्य पदक जीते। यहां आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की टीम में उज्जैन, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर के खिलाड़ी शामिल थे। बुधवार सुबह उज्जैन रेलवे स्टेशन पर जब टीम पहुंची तो यहां पुष्पमाला से स्वागत किया गया। यहां प्लेटफॉर्म पर उत्साह साफ तौर पर देखा गया। खिलाड़ी ढोल की थाप पर नाचते झूमते नजर आए। बच्चों का उत्साह बड़ा। हम मध्य प्रदेश से कम 55 खिलाड़ी गए थे और पहली बार गतका जो खेलो इंडिया में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो गेम लिया है, उसमें गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया में उज्जैन की टीम और इंदौर की टीम बन के मध्य प्रदेश के 55 खिलाड़ी गए थे, जिसमें 37 मेडल प्राप्त किए हम लोगों ने। और ये इतिहास पहली बार उज्जैन और इंदौर का एक इतिहास है कि जो गतका से इतने बच्चे मेडलिस्ट हुए। और सिल्वर मेडल 8 मेडल सिल्वर लिए, जिसमें टोटल अंडर 14 में बच्चियों का उज्जैन की सिल्वर मेडल हुए और 5 ब्राउन्स मेडल उज्जैन के। ऐसे टोटल 13 मेडल उज्जैन के ही हैं, बाकी और मध्य प्रदेश के। कहाँ से बच्चों ने भाग लिया है? यहाँ उज्जैन, इंदौर और भोपाल और ग्वालियर,
ये मध्य प्रदेश के थे और बाकी 21 स्टेटों ने वहाँ पर आके अपना पार्टिसिपेट किया। उसमें मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पर रहा। पुरुषोत्तम तिवारी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।